हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के दो महत्वपूर्ण पत्र पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र हैं। इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, गारंटी है इनमें से एक ना एक पत्र 24 तारीख को आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको पत्र लिखना होगा जिससे आपको पूरे अंक मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का हम पहला पत्र देखते हैं जो कि है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। यानी क्या चाहिए, कोई एक कुटीर उद्योग स्टार्ट करना है और बैंक से क्या चाहिए, तुम्हें लोन चाहिए। तो एक ऋण प्राप्ति के लिए पत्र जरूर आता है पेपर में। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं दो, तो ऐसे ही दूसरा भी बन सकता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अगला भी तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपको एक प्रारूप समझना होगा जिससे इसके पत्र हमें कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, परीक्षा भवन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर होगा पता, और किसका पता, जो प्रेषक यानी क्या होता है कि जो जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका पता यहाँ पर होना चाहिए। तो बिल्कुल जितने भी अच्छे तरीके से लिखना होता है, बिल्कुल जैसा नियम होता है वैसे हमें लिखते चलना है। ठीक है, तो पता लिखना है पहले प्रेषक का, फिर क्या डालना है, दिनांक जैसे कोई भी तारीख आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 4 अगस्त 2000, कोई भी हो सकता है। फिर आपको डालना है, जैसे पत्र में लिखते हैं सेवा में, तो क्या लिखोगे, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय इलाहाबाद बैंक। जिस भी बैंक के लिए लिख रहे हो वहाँ पर लिख सकते हो, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उस बैंक के लिए बैंक का एड्रेस डाल देंगे। फिर होगा विषय बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। तो आपको जब विषय अगर आपको क्या लिखना हो तो जो प्रश्न होता है वही अपना विषय होता है। विषय क्या है कि क्या कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु क्या है, बैंक के लिए प्रबंधक, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु पत्र लिखना है। तो वही अपना क्या है कि कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये विषय है। फिर क्या होगा, यहाँ पर संबोधन करेंगे, क्या लिखेंगे, मान्यवर। फिर लिखेंगे क्या कि जो जिस कंडीशन के लिए चाहिए, देखिए क्या लिखेंगे कि विषय वस्तु बोलते हैं इसे, कि सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। क्या कर चुका हूँ, बीए कर चुका हूँ और मैं एक बेरोजगार युवक हूँ। मैंने आईटीआई जो आईटीआई है फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरे इस प्रयास में धन की कमी व्यवधान बन गई है। यानी मेरे पास क्या नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। मैं अपने घर की से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिख लो, अब आप अपनी खुद भाषा ही बना सकते हो कि महोदय कि मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ और मैं अभी बेरोजगार हूँ। जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन किया हो वो आप बता सकते हो। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं अपना खुद का कुटीर उद्योग यानी खुद का एक धंधा करना चाहता हूँ। इससे मैंने बैंक द्वारा मुझे कुछ धनराशि अगर मिल जाए तो आपकी अति कृपा होगी। फिर आपको लिखना है कि धन्यवाद, यहाँ पर धन्यवाद लिख देना है अपनी तरीके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो लिखा सही है, लेकिन आप अपने तरीके से भी इसको बता सकते हो। फिर क्या डालना है आपको, बहुदेय में क्या लिखोगे, यहाँ पर नाम नहीं डालना है, यहाँ पर क्या लिखना है, का खा गा लिखना है। ठीक है, तो लिख लोगे नहीं। तो ऐसे ही और किसी भी मान लो शिक्षा ऋण के लिए आ जाता है कि शिक्षा ऋण की प्राप्ति है, तो आप इसे लिखोगे कि सभी ने निवेदन है कि मैंने यहाँ पर मैं क्या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका हूँ, अब मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ और मेरे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो मैं इस सब्जेक्ट के लिए मुझे कुछ धनराशि की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी शिक्षा आगे यानी अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकूँ। तो कृपया मुझे इतनी धनराशि, जो भी धनराशि है उसी में लगे कि वो देने की कृपा करें जिससे मैं अपनी शिक्षा आगे यानी पढ़ाई आगे कर सकूं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो धन्यवाद। फिर और बहुदिए का खा गा आप डाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक जरूर बनेगा ऋण प्राप्ति हेतु। तो ध्यान रखना है कि ऋण प्राप्ति के लिए चाहे वो शिक्षा के लिए आ जाए और चाहे वो उद्योग के लिए आ जाए, तो दोनों को ध्यान रखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी यहाँ पर उद्योग कोई भी चीज़ बना सकते हो अपने मन से, जरूरी नहीं कि रटना है हमें। फिर देखिए अगला देखेंगे, अगला आपका होगा, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नियुक्ति पत्र बोलते हैं इसे, नियुक्ति पत्र होगा। ठीक है, तो क्या होगा
एक शिकायती पत्र, और ये क्या हो जाएगा, शिकायती पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहा जाएगा सफाई वफाई के लिए, या कोई भी आपके गंदगी फैली हुई है मोहल्ले नगर में, तो उसकी सफाई के लिए, कूड़ा करकट भरा हुआ है तो सफाई के लिए क्या करना है, पत्र लिखना होता है। ऐसे इसके लिए ऐसे इसमें क्या है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र, या बोलेंगे लिपिक पद पर भी नियुक्ति के आवेदन पत्र बन जाता है। तो सेम ऐसा ही लिखना है जैसे मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे इनमें यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आप अभी डेट ना डालो, पता ना डालो, सीधा क्या लिखो, सेवा में प्रबंधक KP इंटर कॉलेज इलाहाबाद, जो भी है कॉलेज का नाम, जहाँ जिस कॉलेज के लिए आप पत्र लिख रहे हो। विषय में बता चुका हूँ कैसे लिखना है, कि जो प्रश्न होता है वही है, यानी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु, आपने इतना भी लिखते हो, प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु, तो प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर वही संबोधन, विषय के बाद संबोधन के महोदय, कि मान लीजिए आप कह लोगे कोई अखबार के द्वारा मैंने आपका इश्तेहार पढ़ा है जिसमें आपके विद्यालय में एक प्रवक्ता पद खाली है, और मैं अपनी कुछ आर्थ यानी शैक्षिक योग्यता या अनुभव मैं आपको यहाँ पर तालिका में देता हूँ, और अनुभव बताते हो मैं इतने साल से इस पद पर कार्य कर रहा हूँ, अगर आपको उचित लगे तो मुझे यह पद देने की कृपा करें, ठीक है। या कुछ भी अपनी तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक तो मैंने बता दिया, अपनी तरीके से बना सकते हो। ऐसे आप पढ़ेंगे कि अमर उजाला के रविवार 17 मई जो भी है कि अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र में रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। किसके लिए, मैंने अमर उजाला में जो इश्तेहार देखा है उसमें आपके विद्यालय में क्या है, अर्थशास्त्र के प्रवक्ता पद पर प्रवक्ता पद रिक्त है, तो मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ, यानी आवेदन दे रहा हूँ, और मेरी शैक्षिक योग्यताएं क्या, अनुभव निम्न है। तो यहाँ पर आपको शैक्षिक जो अनुभव योग्यताएं जो भी है यहाँ पर तालिका में देनी है। तो यहाँ पर क्रम संख्या, परीक्षा वर्ष, श्रेणी और संस्था का नाम। तो हाई स्कूल मैंने क्या करी, 1995 में प्रथम श्रेणी से प्राप्त की, और कौन सी, यूपी बोर्ड, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, परिषद बोर्ड द्वारा इसको पास किया है मैंने। इंटरमीडिएट 1997 में ऐसे यूपी प्रथम श्रेणी में यूपी बोर्ड द्वारा। BA 2000 में की, द्वितीय श्रेणी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है, इलाहाबाद। और MA 2002 में द्वितीय श्रेणी से प्राप्त करी, और कोई ये भी क्या पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने इसको पास किया है। फिर अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या है कि मैं 2004 से MP इंटर कॉलेज जौनपुर में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, परंतु यह पद क्या है, अस्थायी है, यानी स्थायी रूप से नहीं हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए, यानी देख लो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। फिर आपको यहाँ पर क्या डालना है कि यहाँ पर डालना है दिनांक, और यहाँ पर क्या डालना है, आवेदक, आवेदन कर रहे हैं, आवेदक हैं तो का खा गा लिख सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई भी जरूरी है। तो ये तालिका जरूर दर्शानी है आपको, और इस तरीके से लिखना, तो आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।